नमस्कार। सभी बीपीएससी प्रतिभागियों का स्वागत है करियर सेपर पर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। आज के इस सत्र में मैं यह सेट भौतिक भूगोल पर लेकर आया हूं, जिसमें खगोलीय घटनाओं से संबंधित 15 प्रश्न सृजित किए गए हैं, जो बीपीएससी 67वीं पीटी या अन्य आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी संभावित हैं। आइए इसे हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्षुद्र ग्रह की पेटी में क्षुद्र ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? तो ये बहुत वेल नोन है। क्षुद्र ग्रह की पेटी के बारे में पूछा जाता है प्रश्न प्रायः। ये मंगल और बृहस्पति के बीच ये एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। और ये देखें ऑप्शन मंगल, बृहस्पति, सूर्य, शनि किसके अबाउट घूमता है? ये एस्टेरॉयड्स। तो ऑब्वियस आंसर है इसका सूर्य होगा। एस्टेरॉयड्स को प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं। ये चट्टानी पिंड होते हैं, रॉकी बॉडीज। दो नंबर देखें। ज़्यादातर क्षुद्र ग्रहों के व्यास होते हैं। ऑप्शन देखें 1 किलोमीटर से कम, 10 किलोमीटर, 100, 800। तो ज़्यादातर पूछ रहा है, तो ज़्यादातर क्षुद्र ग्रहों के व्यास 1 किलोमीटर से कम होते हैं। और ये बड़ा भी होता है, 800 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। ये मैक्सिमम रेंज है। कम से कम ये मतलब मोस्टली जो एस्टेरॉयड्स होते हैं उसका डायमीटर 1 किलोमीटर से लेस होता है। और ये कहाँ तक जा सकता है? अप टू 800 किलोमीटर तक। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। तीन नंबर देखा। अधिकतर टूटते तारे, शूटिंग स्टार्स, जल जाते हैं। तो ये पता करना है कि किस पोजीशन पर जलते हैं अर्थ सरफेस से। ये देखें पृथ्वी के ऊपर 100 किलोमीटर पर, 75 किलोमीटर पर, 50, 10। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 75 किलोमीटर पर ये जल जाता है ज़्यादातर। आंसर इसका बी हो गया। देखिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पर हम जाते हैं। मेटेरॉइड्स यानी उल्कापिंड रॉक और मेटल के छोटे टुकड़े होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जो स्पेस के थ्रू ट्रेवल करते हैं। जब ये उल्कापिंड पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में खिंचा जाते हैं तो घर्षण के कारण क्या होता है? ये वाइट हॉट बन जाते हैं। ऐसा तब होता है जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में नीचे गिरने लगते हैं और मेटेओर्स या शूटिंग स्टार्स के रूप में दिखते हैं। पृथ्वी सतह पर इसे मेटेरोइड्स कहा जाता है। ज़्यादातर मेटेओर्स या शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं, पृथ्वी के ऊपर 75 किलोमीटर पर आकर जल जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में रोजाना करीब 8000 मिलियन मेटेओर्स प्रवेश करते हैं। ये ज़्यादातर बालू के कणों से बड़े आकार के नहीं होते। तो ये था बैकग्राउंड और ये फैक्ट था। ये जो क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊपर 75 किलोमीटर पर। 4 नंबर देखें। ये संभवतः धूमकेतु कक्षों में कचरे के रूप में निर्मित होते हैं। धूमकेतु कक्षों यानी कॉमेट का जो ऑर्बिट होता है उसमें ये डेब्रिस के रूप में निर्मित होता है। क्या चीज़ है ये? ऑप्शन देखें। उल्का बौछारें, लियोनिड बौछार, टूटते तारे, उल्ट बादल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, उल्का बौछार, मेटेओर शावर्स। तो देखें ये मेटेओर शावर्स जो होते हैं वर्ष में निश्चित तारीख पर अकर होते हैं, बनते हैं। और देखिए ये जो बी नंबर ऑप्शन है लियोनिड बौछार, लियोनिड शावर जो होता है यह एक उल्का आंधी है, मेटेओर स्टॉर्म है। ये
मेटियोर स्टॉर्म था जो लियो तारामंडल से निर्मित हुआ प्रतीत होता है। उल्काएं यानी मेटियोर्स वास्तव में धूमकेतु टेम्पल टर्टल के रेमनेंट्स हैं, यानी उसके भग्नावशेष इसको माना जाता है था। सी नंबर तक टूटते तारे, ये तो आप जानते हैं कि उल्काएं ही पृथ्वी के वायुमंडल में शूटिंग स्टार्स बन जाते हैं। और ये जो उल्ट बादल है, उल्ट बादल, ये क्या चीज़ होता है? तो धूमकेतु संभवतः इसी विशाल बादल से बने हैं, ऐसा समझा जाता है। और ये सौरमंडल को घेरे हुए हैं। ये जमी हुई गैसें और धूल से बनी है, फ्रोजन गैसेस एंड डस्ट। तो ये सब था ऑप्शन का बैकग्राउंड। तो इसका आंसर हो गया ए। 5 नंबर देखे धूमकेतु का पूंछ हमेशा, ये भी बहुत हिट प्रश्न है, ये भी आता रहता है। धूमकेतु का पूंछ किधर होता है? प्रायः सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, सूर्य के नज़दीक दिखाई नहीं पड़ता। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सूर्य से दूर। धूमकेतु का पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता है। कारण क्या है इसका? तो कारण है सौर पवन के द्वारा आरोपित बल और विकिरण दबाव। ये 2 पॉइंट है कि सोलर विंड के द्वारा इस पर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, और फिर जो रेडिएशन है उसका प्रेशर, इसकी वजह से ये इसका पूंछ सूर्य से दूर होता है। 6 नंबर देखे धूमकेतु के संदर्भ में असत्य तथ्य है। अति दीर्घवृत्तीय कक्षा, दीर्घवृत्तीय कक्षा, निश्चित आवधिकता यानी डेफिनिट पेरियोडिसिटी, और अनिश्चित आवधिकता। तो देखें ये जो धूमकेतु है इसको एक्सट्रीमली इसेंट्रिक ऑर्बिट होता है और एक निश्चित पेरियोडिसिटी होता है, इसको डेफिनिट पेरियोडिसिटी होता है। तो ए और सी धूमकेतु के संदर्भ में सत्य है, पूछ रहा है असत्य, तो ऑटोमेटिक बी और डी हो जाएगा इसमें असत्य। आंसर इसका ई हो गया। और ये जो निश्चित पेरियोडिसिटी होता है इसका, डेफिनिट पेरियोडिसिटी, इसी कारण से हेली का धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष पर प्रकट होता है। 7 नंबर देखें शुमाकर लेवी 9 धूमकेतु का टक्कर किसके साथ हुआ था? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये घटना अंतरिक्ष में अद्भुत नज़ारों में से एक था। ये बृहस्पति से टकराया था, शुमाकर लेवी 9। आंसर इसका ए हो गया। आठ नंबर देखें भारत में सबसे बड़ा उल्कामुख झील यानी मेटियोरिक क्रेटर लेक किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में लोनार झील का नाम सुने होंगे, ये बुल्दाना जिला में है। तो ये भारत का सबसे बड़ा मेटियोरिक क्रेटर झील है। 9 नंबर देखो उल्का यानी मेटियोराइट द्वारा निर्मित सबसे बड़ा क्रेटर किस देश में स्थित है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए ये यूएस में है। सी हो गया इसका आंसर। यूएस में ये इस क्रेटर का नाम है कून बुट, COONBUTTE, या बेरिंगर क्रेटर उसको बोलते हैं, यूएस में है। 10 नंबर देखें एक दिए गए स्थान पर नॉर्थ स्टार की ऊंचाई देता है। क्या देता है? स्थान का अक्षांश, देशांतर, स्थान की ऊंचाई, स्थान की दूरी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस देता है।
ये सब अच्छा प्रश्न है। जो भी प्रश्न सेट है बहुत अच्छा सोच समझ के किया गया है, एग्जाम पर्पज से किया गया है। 11 नंबर देखें, दुग्ध मेखला मिल्की वे के बाहर गैलेक्सियों का अस्तित्व पहली बार किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो ये देखें, इस तरह का प्रदर्शन एडविन हबल ने किया था। आंसर इसका सी हो जाएगा। ये सब प्रश्न हिट है, अच्छा है प्रश्न। 12 नंबर देखें, सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण यानी हेलियोसेंट्रिक व्यू सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ये भी वेल नोन क्वेश्चन है, कोपरनिकस होगा। हेलियोसेंट्रिक यानी पहले ऐसा था, जियोसेंट्रिक व्यू था पहले संकल्पना में, मतलब कि पृथ्वी के अबाउट ही और सब घूमते हैं, ऐसा था मानना पहले। उसके बाद कोपरनिकस इस तरह का सजेशन दिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, हेलियोसेंट्रिक है ये सारा कुछ, सूरज के अबाउट ही घूम रहे हैं हम लोग। तो ये भी प्रश्न पूछता रहता है प्रायः। 13 नंबर तक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा उल्का टक्कर लार्जेस्ट मेटेरोइड इम्पैक्ट कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। आंसर इसका रूस हो जाएगा। कहाँ हुआ था? ये एक नदी में हुआ था, पोडकामेन्नाया टंगस्का नदी है साइबेरिया में, वहीं पर हुआ था इस तरह का इम्पैक्ट। और ये विस्फोट इतना विशाल था जैसे 10 से 15 मेगाटन TNT का विस्फोट होता है, उतना भयंकर था। और ये 3900 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र का विध्वंस हुआ था इससे। 14 नंबर देखें, सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये सब याद होगा अगर तो पकड़ पाएंगे। ये देखें, साइरस या डॉग स्टार, दोनों एक ही चीज़ है, तो इसका आंसर CD सही है। और ये जो ए है ऑप्शन, प्रोक्सिमा सेंटूरी, यह हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा है और यह 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसी को प्रोक्सिमा सेंटूरी को ही अल्फा सेंचुरी कहा जाता है और साइरस को ही डॉग स्टार कहा जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से CD सही है, आंसर E चला गया। ये सही था, C और D। पंद्रह नंबर तक निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ऑप्शन देखें, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, ये सही है। पंचपर्णिया का सिद्धांत पृथ्वी पर जीवन अंतरिक्ष से विजित बताता है, सीडेड बताता है, ये भी सही है। गैलेक्सियों को द्वीप ब्रह्मांड भी कहा जाता है, ये भी सही है। डी देखें, सबसे नज़दीक का गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, ये भी सही है। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लिया जाए। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, सारे ऑप्शन सही निकले। तो ये जो हाइड्रा है संपूर्ण आकाश का यह 3.16% कवर करता है। इसमें कम से कम 68 तारे होते हैं जो नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। और ये जो बी नंबर है, परस्पनिया का सिद्धांत, जो बताता है कि पृथ्वी पर जीवन अंतरिक्ष से सीडेड हुआ है। और ये यह भी बताता है कि जीवन का उच्चतर रूपों में उद्भव कम्प्लेक्स जेनरे यानी विषाणु और रोगों सहित, ये इस पर डिपेंड करता है। जो लाइफ का हायर फॉर्म का इवोल्यूशन है वो इसी कम्प्लेक्स जेनरे से पर डिपेंड करता है, जिसमें विषाणु और डिजीज भी इंक्लूड है, और जिसे पृथ्वी समय समय पर अंतरिक्ष से प्राप्त करता है। तो ऐसा था ये सिद्धांत। और देखें, ये
सी तो ठीक है, गैलेक्सियों को द्वीप ब्रह्मांड का भी कहा जाता है। और देखें डी सबसे नज़दीक का गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। यह 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। तो इस तरह से इसके सारे ऑप्शन सही हैं, तो आंसर इसका ई हो गया। इस प्रकार यह सेट यथोचित व्याख्या के साथ संपन्न हुआ। आप लोगों से कैरियर सेपर के माध्यम से मुखातिब होना मेरे लिए हर्ष का विषय है। आगे भी दोगुनी उत्साह से मैं आप लोगों के लिए परीक्षोपयोगी सामग्रियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।